20 अप्रैल को बीसीसीआई ने देश के कई छोटे बड़े शहरों में पिछले एक महीने से चल रहे लॉकडाउन पर थोड़ी सी रियायत और थोड़ी सी ढील दे दी है। और लॉकडाउन में मिली इस ढील का सीधा फायदा आईपीएल को होने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई अब आईपीएल की तारीखें तय करने की स्थिति में आता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 बड़े फायदे बताऊंगा जो बीसीसीआई और आईपीएल को लॉकडाउन में मिली इस ढील से मिलने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे सभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला बड़ा फायदा जो साफ तौर पर बीसीसीआई को होता हुआ दिखाई दे रहा है वो यही है कि बीसीसीआई अब वेन्यूज को तय करने की स्थिति में आ गया है। कहां कहां आईपीएल होंगे ये अब बीसीसीआई को साफ साफ दिखाई देने लगा है। दोस्तों 20 अप्रैल से पहले स्थिति ये थी बीसीसीआई के सामने कि पता नहीं था आपको कि कहां कहां आईपीएल आप करा सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर लॉकडाउन था और हर जगह पर स्थिति सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब ये लॉकडाउन हटा है तो बीसीसीआई को पता हो गया है कि लखनऊ, उसके बाद कोलकाता, गुवाहाटी, राजकोट, रांची, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर इंटरनेशनल फैसिलिटी के स्टेडियम है और जहां पर लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत और ढील दी गई है। इसका मतलब इन शहरों में हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीनों में स्थिति सामान्य हो जाए, क्योंकि आप लॉकडाउन में ढील तभी देते हैं जब स्थिति सामान्य होती हुई नजर आती है। मतलब पूरी दुनिया में तो यही होता है, भारत में भी यही हो रहा है। तो साफ है कि बीसीसीआई इस आधार पर वेन्यूज चुन सकता है, बीसीसीआई इस आधार पर जगह है आईपीएल के लिए तय कर सकता है। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब जो थोड़ी सी धूल जमी हुई थी ना आईपीएल की तस्वीर पर, वो थोड़ी सी झटकती हुई नजर आ रही है। कम से कम हमें वेन्यूज तो पता लग रहा है, कम से कम हमें एक्सपेक्टेड जगह तो पता लग रही है। दूसरा बड़ा फायदा जो बीसीसीआई को हुआ है वो ये हुआ, और ये सभी क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा फायदा वो यही है कि आईपीएल कैंसिल नहीं होगा। यहां से ये तय हो जाता है दोस्तों कि अगर बीसीसीआई जुलाई अगस्त की प्लानिंग कर रहा है, जो कि बीसीसीआई कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आईपीएल को अब कैंसिल नहीं हो सकता, नहीं होने देगा। क्योंकि दोस्तों अगर स्थिति धीरे धीरे इन शहरों में सामान्य हो रही है तो जुलाई अगस्त तक आप डेफिनेटली यहाँ पर आईपीएल करा ही सकते हैं। और जुलाई अगस्त में अगर खाली स्टेडियम में भी आईपीएल की इजाजत मिल गई ना तो बीसीसीआई करा लेगा। तो साफ है कि बीसीसीआई को अब वो फायदा दिखने लगा है और वो जगहें दिखने लगी है, और इन फायदों और जगहों से आईपीएल के कैंसिलेशन के चांसेस कम हो गए हैं। और एक जो टेंशन था आईपीएल फैंस पर वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। हालांकि इस पर जो अंतिम फैसला है वो 3 मई को जो बैठक होगी उसमें लिया जाएगा। तीसरा बड़ा फायदा जो बीसीसीआई को दोस्तों हुआ है वो ये है कि बीसीसीआई को पता लग गया है कि कहां पर वो आईपीएल नहीं करा सकता, और फिर आप कह लेना कि आपके लिए बहुत ज्यादा स्थिति आसान हो जाती है। बीसीसीआई को पता है कि वो मुंबई में आईपीएल नहीं करा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने तो इतना गजब का लॉकडाउन किया है कि आप अगले 2-3 महीने तक उनसे इस तरह की बात कर भी नहीं सकते, नहीं तो बीसीसीआई को फटकार भी लग सकती है। दिल्ली सरकार ने भी साफ साफ स्थिति दी है। जयपुर में भी जो लॉकडाउन की स्थिति है वहां पर भी आप नहीं कर सकते, इंदौर में आप नहीं कर सकते, अहमदाबाद में कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो बड़ी बड़ी जगहें थी वहां पर स्थिति अब आपको पता लग गई है, आपको पता लग गया है कि यहाँ पर आप आईपीएल इस साल नहीं कर सकते। दोस्तों चौथा बड़ा फायदा जो बीसीसीआई और आईपीएल को हुआ है वो यही फायदा है कि श्रीलंका में आईपीएल होने के चांसेस कम हुए हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर लंका में आईपीएल होता है तो बीसीसीआई को नुकसान ही होगा, पैसों का नुकसान होगा, स्पेक्टेटर्स का, व्यूअरशिप का नुकसान होगा, वहां पर विरोध भी हो सकता है। मैंने वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी हो तो आप आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन अब स्थिति क्लियर हो गई है कि लंका में आईपीएल होने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि यहां से अब अगर इन शहरों में अगर 2-3 वेन्यूज भी बीसीसीआई को मिल जाते हैं भारत में ही आईपीएल कराने के, वो तो श्रीलंका जाने के कोई मतलब निकलता नहीं है। और बड़ी इजीली बीसीसीआई को वो जगह है, वो वेन्यूज मिल जाएंगे जहां पर उतना प्रकोप आगे 2-3 महीनों बाद नहीं होगा। तो साफ है कि श्रीलंका में आईपीएल को स्टैंड बाय पर रखा गया है, मतलब स्टैंड बाय है, अगर स्थिति बिल्कुल नहीं सुधरी तो लंका में होगा, अदरवाइज श्रीलंका में आईपीएल होने के चांसेस बहुत कम है, 4-5% बचे, बहुत कम है। और ये फायदा है बीसीसीआई और आईपीएल फैंस के लिए। दोस्तों पांचवा बड़ा फायदा जो कि बीसीसीआई को हुआ है इस लॉकडाउन में जो ढील मिली है उससे वो यही है कि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स के भारत आने के चांसेस बढ़ गए हैं। दोस्तों इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज कि कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में थोड़ा सा कम हो। दूसरी बड़ी चीज कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हो उनकी स्क्रीनिंग हो, उनका टेस्ट हो जाए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कहीं इन्हें तो कोरोना वायरस नहीं है। तो अब तो भारत के पास रैपिड टेस्टिंग यूनिट भी आ गई है, तो इन सभी का जितने भी प्लेयर्स आएंगे आप एयरपोर्ट पर 15 मिनट 20 मिनट में टेस्ट कर सकते हैं और 15 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि इन्हें कोरोना वायरस है कि नहीं।
तीसरी बड़ी चीज यही है कि कोलकाता का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आप खोल सकते हैं, क्योंकि कोलकाता में मामले कम है, लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई है, तो हो सकता है कि कोलकाता में आप विदेशी खिलाड़ियों को बुला सकते हैं। और 3-4 वेन्यू कोलकाता, गुवाहाटी, राजकोट, इस तरह का कुछ फॉर्मेट तैयार कर रांची जैसे शहरों को रखकर आप आईपीएल करा सकते हैं। विदेशी खिलाड़ियों के आने के चांसेस यहां से बढ़ गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की ढील का सीधा मतलब है कि कोरोना वायरस का प्रकोप इन शहरों में कम हो रहा है। वर्ल्ड वाइड जब लॉकडाउन में ढील दी जाती है तो वो इसीलिए दी जाती है कि अब यहाँ पर कोरोना वायरस उतना खतरनाक नहीं है। अब भारत में ये हो रहा है या नहीं ये तो भगवान जानता है, ये तो क्योंकि पहली बार इस तरह की आपदा आई है, भारत में ऐसा दी जा रही है ढील या नहीं, लेकिन कुल मिलाकर मतलब इसका यही होता है। ये 5 बड़े फायदे दोस्तों बीसीसीआई को हुए हैं लॉकडाउन में जो रियायत और ढील मिली है उससे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपके हिसाब से किन शहरों में संभवतः आईपीएल हो सकता है। अपने आईपीएल का दिमाग कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।